हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ा था बाइनरी फिजन, ठीक है, मल्टीपल फिजन क्या होता है, फिजन क्या होता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है। ये सब पढ़ने के बाद से हम लोग बात किए थे प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के बारे में हम लोग बात किए थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिर से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट से रूट से कैसे होता है, स्टेम से कैसे होता है और लीफ से कैसे होता है हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद से आर्टिफिशियल में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि रूट स्टेम किस प्रकार से इसमें होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग कटिंग पढ़े थे, लेयरिंग पढ़े थे, ग्राफ्टिंग पढ़े थे, ठीक है। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में, ठीक है, टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में ये होता क्या है। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी एक कोई पौधे से, किसी भी पौधे के पार्ट से, चाहे वो तना हो, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो जड़ हो, जड़, तना या पत्ती, ये तीनों में से कोई भी पार्ट को हम क्या करेंगे, उस प्लांट के एक छोटे से टिश्यू को लेके हम लोग सेपरेट करके उससे नए प्लांट को बना सकते हैं। पौधे के एक पत्ती को ही आप लोग अगर तोड़ लेंगे, उससे ही एक नया उसी स्पीसीज का पौधा आप बना सकते हैं। चाहे रूट को आप अलग करके एक नया पौधा बना सकते हैं या स्टेम को अलग करके एक नया पौधा आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज इसी पौधे के बनाने के बारे में आज बात करेंगे। टिश्यू कल्चर की आवश्यकता क्यों पड़ती है बच्चों? तो टिश्यू कल्चर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधे का उत्पादन यानी प्रोडक्शन इजीली कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज टिश्यू कल्चर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, दिस इज अ कैरेट, ये गाजर है बच्चों। कैरेट एक रूट होता है, आप सभी लोग जानते हैं रूट होता है, ठीक है, ये एक तरह का रूट है। अब इस रूट को हम लोग क्या करेंगे, इस रूट से इसी के जैसे एक नए पौधे को बनाएंगे, उसी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों, इस रूट से आप किसी भी पार्ट को, एक छोटे से पार्ट को, मान लीजिए इस पार्ट को मैंने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, यहाँ से हमने कट कर दिया, कट करके इसको हम लोग कहेंगे एक्सप्लांट, यानी कि इस रूट से हम लोगों ने इस टिश्यू को, छोटे से उत्तक को यहाँ पर हम लोग निकाल लिए, जिसको हम लोग एक्सप्लांट या इसको हम लोग टिश्यू भी कह सकते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब इस टिश्यू को यानी इस एक्सप्लांट को हम लोग एक संवर्धन माध्यम में रखते हैं, न्यूट्रिशन मीडियम। इस बच्चों इसका नाम है न्यूट्रिशन मीडियम। न्यूट्रिशन मीडियम का मतलब ये होता है बच्चों कि इस उत्तक को यानी इस टिश्यू को वह सभी चीज़ें दे दी जाती हैं जो एक साधारण पौधे को सॉइल के द्वारा मिलता है, यानी सभी के सभी पार्ट इस न्यूट्रिशन मीडियम में डाल दिए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है सभी प्रकार के तत्व इसको ज़रूरत होते हैं, विटामिन ज़रूरत होते हैं, ठीक है, मिनरल्स ज़रूरत होते हैं, हार्मोन्स नीड होती हैं, ये सभी चीज़ें इसमें मिला दी जाती हैं, मिक्स कर दी जाती हैं। उसके बाद से इस एक्सप्लांट को यानी कि इस उत्तक को, इस टिश्यू को इसके अंदर रखा जाता है। कुछ समय के बाद आप देखेंगे, 1 से 2 दिन के बाद आप देखेंगे कि ये जो है ये फूल के इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ये जो उत्तक था, ये उत्तक इस न्यूट्रिशन मीडियम में स्वेल होके फूल के इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कैलस। कैलस का निर्माण क्यों हुआ बच्चों? तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर एंडोस्मोसिस होता है। एंडोस्मोसिस का मतलब होता है इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन मीडियम थे ये सभी के सभी इसके अंदर जाने लगे थे। इसके अंदर जाने की वजह से इसका जो साइज है वो कुछ बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये जब बड़ा होगा तो इसको हम लोग कहेंगे कैलस, ठीक है। अब इस कैलस से आप देखेंगे धीरे धीरे एम्ब्रियोइड निकलेंगे और एम्ब्रियोइड से एम्ब्रियो बनने लगेंगे, यानी कि भ्रूण बनने लगेगा। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इस भ्रूण से हो सकता है या तो वहाँ से पत्ती निकलना शुरू हो जाए, या तो तना निकलना शुरू हो जाए,
या इसमें से ये भी हो सकता है कि या तो जड़ें निकलनी शुरू हो जाए इस एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण से। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से या तो रेडिकल निकलना शुरू हो जाएगा या तो प्लम्ब्यूल निकलना शुरू हो जाएगा। रेडिकल का मतलब होता है यहाँ से रूट ऐसे निकलना शुरू हो जाएगा, या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ से तने निकलने, यहाँ प्लम्ब्यूल का मतलब होता है तना निकलना शुरू हो जाएगा इस एम्ब्रियो से। ठीक है, आफ्टर सम डेज आप देखेंगे कि ये जो प्लांट है इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर से सभी ऐसे छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकलने लगेंगे, ऐसे स्टेम भी निकलने लगेगा। अब क्या करेंगे, इस पौधे को यहाँ से निकाल के अब आप सॉइल के अंदर उसको बरीड कर दीजिए, यानी मिट्टी के अंदर उसको आप दफना दीजिए, और आप देखेंगे सेम इसी के जैसे एक और प्लांट आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है टिश्यू कल्चर, यानी कि उत्तक संवर्धन। ओके बच्चों, अब इसका बच्चों इंपॉर्टेंस क्या होता है, महत्व क्या होता है, तो समझिए इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन का महत्व क्या क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मोर प्लांट शॉर्ट टाइम, मतलब कि हम लोग कम समय में बच्चों, यानी बहुत ही कम समय में बहुत सारे पौधों को एक साथ हम लोग उगा सकते हैं। ये पहला इसका है इंपॉर्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम लोग एपिकल पार्ट को लेते हैं, यानी कि अगर इस पार्ट को लेंगे, एपिकल पार्ट एक ये है, एपिकल पार्ट इसको भी कहते हैं, अगर हम लोग एपिकल पार्ट मेरी स्टेम को लेते हैं तो उसमें बच्चों किसी भी तरह का कोई भी वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है। यानी अगर इससे हम लोग कोई प्लांट बनाते हैं तो इसमें वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं होता है। उसके बाद से देखिए तीसरा क्या है बच्चों, जो इसमें है ऑल कैरेक्टर लुक लाइक पेरेंट सेल, यानी कि यहाँ पे पेरेंट प्लांट आप लिख सकते हैं, यानी कि जो आपको ये पौधा दिख रहा है, मीन्स कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ये जो पौधा नया बनाया गया है, बना हुआ है, ये पूरी तरह से ये पेरेंट्स के जैसे ही सेम टू सेम दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि इसका महत्व इतना है। 3 महत्व बहुत है बच्चों, 2 महत्व पूछता है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए। बच्चों एक बार और मैं आप लोग को रिवाइज करा देता हूं, एक बार और ध्यान से अच्छे से समझिएगा। टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन एक ऐसी प्रोसेस होती है, ऐसी एक प्रक्रिया होती है जिसमें से प्लांट के किसी भी पार्ट से हम लोग एक छोटे से टिश्यू को लेते हैं, उत्तक को लेते हैं, उस उत्तक को लेके हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूट्रिशन मीडियम में डालते हैं, यानी उत्तक एक पोषण माध्यम में डालते हैं। इस पोषण माध्यम में वो सभी चीजें प्रेजेंट होती हैं जो एक पौधे को मिलना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही इस टिश्यू को यानी उत्तक को डालते हैं, ये उत्तक अपने साइज में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब बढ़ने लगेगा तो फूल जाएगा। फूलने के प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों, जो ये फूला हुआ टिश्यू आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहेंगे कैलस। अब इस कैलस से बच्चों धीरे धीरे इसमें से देखेंगे तो एम्ब्रियोड निकलने लगेंगे, एम्ब्रियोड से एम्ब्रियो निकलने लगेगा। अब इस एम्ब्रियो से बच्चों या तो रेडिकल यानी जड़ निकलना शुरू हो जाएगा या तो प्लम्ब्यूल। जब ये दोनों निकलना शुरू हो जाएगा तो आप अब वहां से इसको अब क्या कीजिए, इस पार्ट से निकाल के, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो भी ये सभी प्रोसेस हो रही है ये एक ही न्यूट्रिशन मीडियम के अंदर हो रहा है सभी प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग 2 न्यूट्रिशन मीडियम भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही यहाँ पर लिया गया है। अब यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे इसमें से रूट स्टेम आपको सभी निकलने शुरू हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, आप इसको ले जाके सॉइल में आप बरीड कर दीजिए, इसको दफना दीजिए, और आप देखेंगे कि पेरेंट्स के जैसे ही सेम टू सेम उसी के जैसे एक संरचना बनाना शुरू कर देगा। इसी प्रक्रिया को बच्चों कहा जाता है टिश्यू कल्चर। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिए। ठीक है बच्चों, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, एग्जाम में अक्सर महत्व पूछ देता है। तो इसका पहला महत्व है कि हम लोग कम समय में बच्चों बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, पौधे को उगा सकते हैं। पहला महत्व, यहाँ पे केवल हम लोग एक उत्तक लिए हैं ना, बहुत सारे उत्तक को ले सकते हैं और एक साथ बहुत सारे प्लांट उसे तैयार हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कम समय में ज़्यादा पौधे को हम लोग उगा सकते हैं। दूसरा महत्व क्या है, अगर बच्चों हम लोग लेते हैं एक एपिकल पार्ट को, एपिकल पार्ट मतलब ये पार्ट ले लें या हम लोग ये पार्ट लेते हैं, यानी पौधे का अगर हम लोग ये पार्ट लेते हैं या एपिकल पार्ट लेते हैं, इससे अगर जो नया पौधा बनता है उसमें किसी भी तरह का कोई भी वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है, यानी वायरस का संक्रमण उस पौधे में नहीं होता है। उसके बाद से तीसरा बच्चों क्या है, जितने भी कैरेक्टर बनेंगे बच्चों, यानी कि जो भी ये पौधे बनेंगे, नए नए जो पौधे हम लोग बनाए हैं जो बनेंगे, ये सभी के सभी पौधे अपने पेरेंट प्लांट के जैसे ही, पेरेंट सेल के जैसे ही दिखाई देंगे।
समझ में आ गया बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हुआ है तो आप लोग इस फिगर के द्वारा आप लोग देख सकते हैं, इजीली आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी फिगर को, ये जो बोर्ड पे बना हुआ है, इसी फिगर को आप लोग इस फिगर के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इतना आप लोग अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाइए। जो भी चीज़ें आपको मान लीजिए कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे मेरा इसमें 2 क्वेश्चन है बच्चों कि पौधे का कौन से भाग इसमें से लिया जाएगा जो वायरस फ्री होता है। दूसरा हम एग्जांपल, आप दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों कि जो प्लांट आपको दिख रहा है इसके कौन कौन से पार्ट को हम लोग लेके टिश्यू कल्चर करा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।